आगे बढ़ेंगे, एक अहम मौजू की तरफ बढ़ते हैं और वो मौजू है कि कोविड-19 की वैक्सीन कब आएगी, डेट क्या होगी, क्योंकि हम पिछले कई हफ्तों से इस पर बात कर रहे हैं। जब हम कोविड-19 की वैक्सीन की बात करते हैं तो वजह यह है कि जनाब इस वक्त भी सेकेंड वेव मौजूद है। जब हम बात करते हैं कोविड-19 की वैक्सीन की, क्योंकि अभी भी तालीमी इदारे उस तरीके से खुले नहीं हैं। 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर तो स्कूल्स जा रही है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ 1 फ़रवरी से खुलनी है। उसका भी ज़ाहिर गुज़श्ता रोज़ ऐलान हुआ है NCOC की तरफ से। प्राइमरी क्लासेस वो भी 1 फ़रवरी से खुलनी है। तो सवाल है कि जब तक कोविड-19 की वैक्सीन आएगी नहीं, लगेगी नहीं लोगों को, पैरामेडिकल स्टाफ को इनिशियली, एंड देन जो हमारे ज़ईफ़ अफराद हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उसके बाद फिर आम शहरियों को, तो उस वक्त तक हम नॉर्मल हालात की तरफ जाएंगे नहीं। कोविड की सेकंड लेयर को भी उस तरीके से संजीदा नहीं लिया गया। लोग अभी भी उस तरह की एहतियात नहीं करते जिस तरह की एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि स्टिल हमें 2025 का फिगर तो कोविड-19 के केसेस में नजर आ रहा है। हाँ, और जब दूसरी लहर आई थी तो हर कोई बार बार यही कहता था कि ये पहली से ज़्यादा बुरी हो सकती है, और वही हुआ। उसके हमने नताइज देखे, उस तरीके से नहीं, लेकिन अगर हम ये देखें कि केसेस की तादाद कम हुई या बढ़ी, लेकिन उस तरीके से ज़्यादा हिट किया कि इसमें ज़्यादा लोग हमें मुतासर नजर आए, ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ गए। ये आप दुरुस्त कह रही हैं। और जब हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने ये कहा कि इसमें बच्चे, बड़े, मतलब नौजवान जो हैं वो भी मुतासर हुए हैं। कल हमने जब बात की थी कासिम सुमरो साहब से तो उन्होंने भी ये कहा कि कोशिश हम यही कर रहे हैं कि हम वैक्सीन को ले आएँ और लाने के बाद आवाम की भलाई के लिए काम करें। अब देखना ये है, जैसे आज हमने अपने इंट्रो में भी कहा कि प्लान तैयार कर लिया गया है, लेकिन इस प्लान के बाद इस पर हिकमत अमली क्या अपनाई जाएगी, ये एक सेकंड फेज है। यानी PC1 तैयार हो गया, PC2 पे भी काम जारी है। लेकिन इस पर महक एक सवाल ये जरूर बनता है कि जब सिंध हुकूमत ने कहा कि हमने साइनोफार्म कंपनी से कांटेक्ट कर लिया और हमें सिर्फ NOC चाहिए फेडरल गवर्नमेंट से और 2 वीक्स में वैक्सीन मिल जाएगी, तो क्या ये इतना सिंपल और इजी प्रोसेस होता है? तो आज हम इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहब ने। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह हम एक्सप्लेन भी कर रहे हैं इस मामले को, गुज़श्ता रोज़ कासिम सुमरो साहब ने हमारे शो में कहा कि सिंध हुकूमत ने बजट एलोकेट कर दिया है, सिंध हुकूमत ने साइनोफार्म कंपनी से कांटेक्ट कर ली है। साइनोफार्म ने कहा चूंकि स्टेट ओन कंपनी है, जब तक स्टेट के जरिए हमें बताया नहीं जाएगा तो अब तक हम वैक्सीन दे नहीं सकते। उन्होंने कहा कि एक NOC आप हमें ला दें, हम वैक्सीन आपको 2 वीक्स में दे देंगे। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से कहा कि NOC दो, NOC नहीं मिली। मैडम फरमाइएगा, क्या ये मामला ऐसा ही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये बिल्कुल ये बात तो दुरुस्त है कि साइनोफार्म एक स्टेट ओन्ड कंपनी है और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इनकी डील्स चल रही हैं और ये बिल्कुल फाइनल हो चुकी हुई हैं और फेडरल गवर्नमेंट के साथ इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि इसी हफ्ते जो है हम लोग एयरलिफ्ट करने लगे हैं और उसका पहला बैच जो है वो तकरीबन 5 लाख वैक्सीन का वो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। डॉक्टर साहब, ये 5 लाख वैक्सीन की जो बात आप कर रही हैं, ये वो है जो हम खरीद रहे हैं या ये वो है जो हमें गैर सगाली के तौर पर चाइना दे रहा है? जी, फिलहाल तो ये वो वाली है जो कि चाइना हमें एज अ गिफ्ट जो हमें दे रहा है। तो ये जैसे ये वैक्सीन आएगी, इसके लिए हमारी जो प्रायोरिटी सेट की गई थी और ये तमाम सूबों की मुशावरत से सेट की गई थी कि हमने अपने फ्रंट लाइन के हेल्थ केयर वर्कर्स को देनी है। और इसके लिए जो वेबसाइट लॉन्च की गई है उस पर तकरीबन 4 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपने आप को रजिस्टर करा लिया है। तो जिस वक्त वैक्सीन पाकिस्तान पहुंचेगी उसमें सिंध के हेल्थ केयर वर्कर्स भी हैं, पंजाब के भी, KP के, बलोचिस्तान, तमाम हैं। तो वो उनको इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि ये फरवरी के इसी एक आध हफ्ते के अंदर ये वैक्सीन जो है ये लगनी शुरू हो जाएगी। और जिस तरह से उमर साहब ने अनाउंस किया है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो डिटर्मिन कर लिए गए हैं, तमाम तैयारियां हतमी मराहिल में हैं और जैसे ही ये वैक्सीन कुछ, अब तो दिनों की बात है, कुछ दिनों के अंदर ये पहुंचेगी, ये फौरी तौर पे लगनी शुरू हो मैडम। लेकिन अभी भी मेरा वो सवाल, उसका जवाब मुझे नहीं मिला। क्या ये प्रोसेस इतना आसान है कि सिंध हुकूमत ने साइनोफार्म से कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा NOC ला दो, आपको 2 हफ्तों में हम वैक्सीन दे देंगे, यानी ये पे करने को तैयार है, इनके पास बजट है, क्या ये इतना आसान है? देखिए, इसमें फेडरल गवर्नमेंट ने किसी को भी बार नहीं किया, सूबों को उन्होंने इजाजत दी है। मगर ये जो 2 हफ्तों की बात वो करें, उससे पहले ये वैक्सीन जो है ये फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू पाकिस्तान पहुंच जाएगी। नहीं मैम, वो जो वैक्सीन पहुंच रही है वो तो एज अ गिफ्ट पहुंच रही है। क्या हुकूमत ने, यानी फेडरल गवर्नमेंट ने साइनोफार्म से कहा है कि हम इतना आपको पे कर रहे हैं, आप हमें वो खेप दें? गिफ्ट की बात नहीं मैं कर रहा। देखिए, इस वक्त प्री बुकिंग्स जो हैं वो और कंपनीज के साथ भी बात चल रही है, हमारी एस्ट्राजेनेका के साथ भी बात चल रही है, उसके अलावा स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है उनके साथ भी बात चल रही है। फिलहाल चाइना की तो ये हमें एज अ गिफ्ट मिल रही है, मगर हम परचेज करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने भी बजट एलोकेट किया हुआ है और अगर सिंध गवर्नमेंट NOC मांगेगी तो मैं नहीं समझती कि कोई भी हिंड्रेंस है। वो मांग चुके हैं मैडम।
नहीं मिल रहा उनको, वो कह रहे हैं। वो फॉर्मेलिटी कोई होगी, मगर वो एनसीओसी में उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी बैठे होते हैं और सारी कोई फॉर्मेलिटी होगी, वो इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। ड्रैप ने अप्रूवल्स दे दिए हुए हैं और इंपोर्ट करने के लिए ड्रैप से उन लोगों ने अप्रूवल लेना है। वो मैं नहीं समझती कि कोई भी हिंड्रेंस है, जबकि हुकूमत ने खुद उनको इजाजत दी है। मगर वैक्सीन उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से, जो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो पूरी होगी और उनको वैक्सीन जो है वो इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर मिल जाएगी अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए। चले इंशाल्लाह। नौशीन साहिबा, ऐसा ही हो। मुझे ये बताएगा कि इस वक्त मुल्क भर में रोजाना की बुनियाद पर कितने टेस्ट किए जा रहे हैं, अगर एक हम रफली अंदाज़ा लगाएं, और जब वैक्सीन दस्तयाब होगी, जब आ जाएगी, जैसे आप भी कह रही हैं कि एक हफ्ते का वक्त है इंशाल्लाह, उसके बाद पाकिस्तान में भी वैक्सीन का अमल शुरू हो जाएगा, तो तब कितने वैक्सीन सेंटर बनाए जाएंगे? क्योंकि पूरे मुल्क यानी लाहौर, कराची, फैसलाबाद, जितने भी बड़े शहर, छोटे शहर, हर तरह से, हर जगह से हेल्थ वर्कर्स और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए ये वैक्सीन होगी, तो किस तरह से इसको मैनेज किया जाएगा? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बनाया गया है एनसीओसी ने, और इसके अलावा जो इसको करने के लिए एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स एवीसी जो है वो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, और वो तकरीबन तमाम डीएचक्यूज और टीएचक्यू हॉस्पिटल्स में बनाए जा रहे हैं। और इसको ओवरसी करने के लिए नेशनल वैक्सीनेशन ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनाई गई हैं, नेशनल लेवल के ऊपर भी, प्रोविंशियल लेवल पे भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी। और ये कमेटीज जो हैं ये इस सारे प्रोसेस को ओवरसी करेंगी। ये हंड्रेड्स ऑफ की तादाद में ये वैक्सीनेशन सेंटर्स पूरे मुल्क में बन रहे हैं। इसकी अनाउंसमेंट कल असद उमर साहब ने की है, और इंशाल्लाह ये एक बड़े नादरा के साथ कनेक्टेड सिस्टम होगा, ताकि जिसकी वैक्सीनेशन हो जाए उसका डाटा जो है वो पता चल जाए कि कितनी पॉपुलेशन कवर हो गई है और कौन कौन से एरियाज में कवर हो गई। तो ये बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, बिल्कुल ठीक है मैडम, सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग चल रहे हैं। कमिंग बैक टू द वैक्सीन, जो डील्स हमारी हो रही हैं, जो गिफ्ट आ रहा है वो तो आ रहा है। साइनोफार्म के साथ क्या कोई ऐसी बात हो रही है कि वहां से और खेप आए वैक्सीन की? आपने ये तो कहा एस्ट्राजेनेका से भी हो रही है, बट साइनोफार्म से और खेप आ रही है इन फरवरी? जी देखिए, ये बैचेस में आएंगी, मगर ये इनिशियल 11 लाख की जो है वो इनिशियल उनके साथ बात हुई हुई है। 11 लाख इनिशियली आएंगी, उसके बाद फिर आती जाएंगी। और इसके अलावा कैंसिनो बायो के ट्रायल्स भी तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं, और हमें उम्मीद है कि फरवरी के मिड में उनके रिजल्ट्स इशू हो जाएंगे, जो इंटरम रिजल्ट्स हैं। उसके बाद कैंसिनो बायो की तरफ से भी एक बहुत बड़ी तादाद में हमें वैक्सीन मिलेगी। और तीसरा जो कोवैक्स का प्लेटफॉर्म है, वो उनकी तरफ से भी हमें जो है वो 1 मिलियन वैक्सीन जो है वो उधर से भी आ रही हैं। तो ये अब मल्टीपल सोर्सेज से आ रही है। 1 मिलियन वैक्सीन कब आ रही हैं डॉक्टर साहिबा, कोवैक्स से जो आ रही हैं? उम्मीद है कि वो भी हमें जल्द इसी महीने में मिल जाएंगी। डेफिनेट डेट पता चल जाएगी, मगर वो जो कोवैक्स जो प्लेटफॉर्म जो है जिसने तमाम कंट्रीज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है वैक्सीन, चाहे वो अमीर ममालिक हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हो, उस प्लेटफॉर्म से भी पाकिस्तान को हमें उम्मीद है, क्योंकि उनके साथ भी जो बातचीत चल रही है उससे हमें ये लग रहा है कि वो भी हमें इंशाल्लाह ताला एक आध महीने में वहां से भी वैक्सीन पहुंच जाएगी। यानी फरवरी में हमें कोवैक्स से मिल जाएंगी, फरवरी में ही कैंसिनो बायो के जो ट्रायल्स चूंकि उसके रिजल्ट्स आएंगे तो वहां से मिल जाएगी, और साइनोफार्म से तो फिलहाल सिर्फ गिफ्ट आ रहा है। एस्ट्राजेनेका, इससे मुताल्लिक अगर कुछ शेयर कर सकें, वहां से वैक्सीन की खेप कब आ सकती है, कितना जल्दी आ सकती है? देखिए, ये तमाम चीजें जो हैं ये फाइनल निगोशिएशंस इनकी हो रही हैं, और अब ये इंशाल्लाह ताला ये सारी आगे पीछे जो सारी हैं ये आनी शुरू हो जाएगी, और इंशाल्लाह अब सारे जिस तरह प्रायोरिटी पॉपुलेशंस हैं उनको कवर किया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी खबरें इंशाल्लाह आने वाली। एक बात और बता दें, इंडिया भी ज़ाहिर है इस वक्त वैक्सीन बना रहा है, और उन्होंने अपने नेबर्स को वैक्सीन दी हैं। क्या पाकिस्तान को भी ऑफर किया है इंडिया ने? यूँ तो हालात इस वक्त अच्छे नहीं है, बट फिर भी सवाल करता हूँ, क्या इंडिया की तरफ से ऐसी कोई ऑफर की गई है कंसिडरिंग पाकिस्तान एज अ नेबर? अभी इस वक्त मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान ने अपनी पॉपुलेशन के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है हम अपनी बाकी सोर्सेज के साथ पूरी कर रहे हैं, और इंडिया से अगर किसी लेटर स्टेज पे कोई निगोशिएशंस हो जाए तो मैं उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकती, पर अभी हम दूसरे प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, नौशीन हामिद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और गुफ्तगू कर रही थी। वो प्लान दिया गया है कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से, उस पर भी उन्होंने हमें बताया।